नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम जिम, इस किताब में लेसन नंबर 11 यानी कि पाठ 11 जो है चावल की रोटियां, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ पी ओंग खीन इन्होंने लिखा है और उसका अनुवाद मस्तराम कपूर इन्होंने किया है। चावल की रोटियां, यह पाठ बर्मी, इस देश के जो लड़के हैं उसकी एक कहानी दी गई है और यह पाठ एक एकांकिका है, यानी कि नाटक के रूप में दिया गया यह पाठ है। उस एकांकिका में जो कैरेक्टर्स है यानी कि जो पात्र है उसमें कुल मिला के 5 पात्र है, यानी कि 5 कैरेक्टर्स है। उसमें जहां आपकी किताब में दिया गया है, पहला है कोको, यानी कि 8 साल का एक बर्मी लड़का। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का जो कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की जो कोको की दोस्त है। और उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक, इसका अभिनय कोई लंबा कद का लड़का नकली मूंछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। यानी कि ये जो एकांकिका है, ये जो नाटक है, इसमें कुल मिला के 5 पात्र है और उन पात्रों के नाम भी यहाँ दिए गए। अभी आपको ये नाम अजीब लगेंगे क्योंकि ये जो पात्र है उस देश के, यानी कि कहाँ के है, तो बर्मा, बर्मा जो देश है इसलिए बर्मी लड़का कहा है। बर्मी मतलब उस देश के वो लड़के है, इसलिए बर्मी कहा है। अभी बर्मी किस देश को कहा जाता है आपको मालूम नहीं, मालूम होगा तो आप यहाँ देखो। जैसे कि ये बर्मा, तो यानी कि आज वर्तमान समय में उसे क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। तो भारत, ये भारत है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है और ये भारत का हिस्सा है जहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड ये स्टेट आते हैं। और उसी स्टेट के साइड में यहाँ क्या है, बर्मा मतलब म्यांमार देश है। और उसी के साइड में लोसा, थाईलैंड, ये वियतनाम, ये सभी कंट्रीज़ है। तो इसी प्रकार इसके बीच में यह बर्मा देश है, यानी कि आज वर्तमान समय में उसे क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। और वहाँ की जो भाषा है वो बर्मी है। अभी उसकी जानकारी हम थोड़ी यहाँ लेंगे। तो देखो यहाँ म्यांमार अथवा म्यांमार यानी कि ब्रह्म देश दक्षिण एशिया का एक देश है। हमारा भारत देश भी कहाँ आता है, तो दक्षिण एशिया में आता है। जैसे कि भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, बर्मा हो, यानी कि ब्रह्म देश हो, तो ये सभी दक्षिण एशिया देश है। इसका आधुनिक बर्मी नाम म्यांमा यानी कि म्यांमा है। बर्मी भाषा में र का उच्चारण य किया जाता है, र का उच्चारण य किया जाता है, अतः सही उच्चारण म्यांमा है। इसका पुराना अंग्रेजी नाम बर्मा था। तो अंग्रेजी नाम क्या था, बर्मा था, लेकिन आज वर्तमान समय में उसे क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। जो यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबादित जाति बर्मी के नाम पर रखा गया था। यानी कि वहाँ जो लोग रहते और उनकी जो जाति है वो किस जाति के थे, तो बर्मी के थे, यानी कि नस्ल। तो उस जाति के नाम पर इस देश का नाम रखा गया था। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिंदी महासागर तथा दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में थाईलैंड एवं लाओस देश स्थित है। यह भारत एवं चीन के बीच एक रोधक राज्य का भी काम करता है। इसकी राजधानी नाइपियडा और सबसे बड़ा शहर देश की पूर्व राजधानी यांगून है, जिसका पूर्व नाम रंगून था। म्यांमार की प्राचीन राजधानी मांडेले थी। तो इसी प्रकार यह म्यांमार देश
हमारे भारत देश के यहाँ पूर्व में आपको ये दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको ये बड़ा यहाँ ये इंडिया का है, और ये बड़ा म्यांमार देश आपको यहाँ यानी कि बर्मा देश यहाँ आपको दिखाई देता है। तो उसी बर्मा देश में जो कहानी है, ये जो नाटक है, तो वहाँ की ये एकांकिका आपकी किताब में दी गई है। और वहाँ के लोगों के नाम इसी प्रकार से होते हैं, और इसीलिए उनके नाम यहाँ कोको, नीनी, तिनसु, मिमी, ओबातून इसी प्रकार दिए गए। तो चलो अब हम उस पाठ के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे आपको दिया है, जैसे कि आपको मालूम है नाटक हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं उसका, तो नाटक का प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें पहले क्या करनी पड़ती है, मंच की अरेंजमेंट करनी पड़ती है ना। मंच की क्या करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है। आप जब स्कूल में थे तब हम भी एकांकिका या नाटक का प्रेजेंटेशन करते थे, तो उस समय आपको भी उस मंच की अरेंजमेंट करनी पड़ती थी, प्लानिंग करनी पड़ती थी। तो उसी प्रकार इस नाटक की जो अरेंजमेंट है, कहाँ है कमरा, कहाँ है कमरे में क्या क्या है, ये इस पहले पैराग्राफ में दिया गया है। जैसे कि एक सादा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटियाँ है, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी है। अलमारी मतलब कबर्ड होती है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो रखा है, चाय की केतली रखी है, कुछ कप है, और खाली गुलाबी फूलदान है, जो हम फूल के पौधे लगाने के लिए जिसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछा दी है ना। हमारे घर में भी हम क्या करते हैं, चटाई नीचे बिछा देते हैं और उस पर हम लेटते हैं, बैठते हैं। उसी प्रकार कमरे के बीच में चटाई बिछाई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। मेज मतलब टेबल, छोटा टेबल जो उसके ऊपर रखा है। दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। यानी कि उस कमरे के कितने दरवाजे हैं, तो दो दरवाजे हैं। यानी कि हमारे घर में भी अलग अलग दरवाजे होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार इस कमरे के दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है तो एक किनारे की ओर खुलता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। तो नाटक की शुरुआत होने के लिए क्या होता है, जब पर्दा उठता है तो वहाँ पंछियों की आवाज़ें आने लगती है, उनकी चहचहाने की। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, जैसे सुबह का समय है इसीलिए मुर्गा क्या करता है, बांग देता है। कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थनाओं की घंटियाँ बजती है, कोको आता है, जमाई लेकर अपनी को सीधा करता है। तो जमाई मतलब मराठी में उसे जामड़ी कहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना मुंह बड़ा करके जमाई देते हैं। तो उसी प्रकार जो सुबह का वर्णन होता है, आप जब सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह जैसा माहौल होता है, तो उसी प्रकार का माहौल यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि मुर्गा बांग देता है, कुत्ते भूंगते हैं, है ना। सभी और पक्षियों की चहचहानी होती है, उसकी आवाज़ आने लगती है। मंदिरों में प्रार्थना शुरू होती है, घंटियाँ बजती है। तो ये एक माहौल यहाँ दिखाया गया है, और वहाँ वहाँ से नाटक की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो कोको उठता है, जमाई देकर अपने को सीधा करता है, अच्छा कर देता है। और कोको कहता है, क्या कहता है, माता पिता धान लगाने खेत में चले गए। यानी कि कोको के जो माता पिता है वो धान लगाने के लिए, है ना, फसल लगाने के लिए वो कहाँ चले गए, खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। यानी कि अभी वो धान लगाने के लिए चले गए, और जब तक वो धान लगाकर वापस नहीं आते तब तक मुझे क्या करना है, घर की देखभाल करनी है। और ऐसे कहते हुए वो क्या करता है, वो करते हुए वो कहता है कि चलो माँ ने नाश्ते में क्या बना कर रखा है ये तो हम देखते हैं, कि नाश्ते के लिए क्या बना है वो देखते हैं। इसीलिए वो क्या करता है, जाने लगता है, और वो अलमारी की तरफ जाता है कि नाश्ते के लिए क्या बना है ये देखने के लिए क्या करता है, अलमारी की तरफ जाता है। आपको मालूम है कि उस कमरे में अलमारी रखी गई है। तो अलमारी की तरफ जाता है और उस अलमारी को वो क्या करता है, खोलकर देखता है। तो उस अलमारी में एक तश्तरी क्या रखी है, एक तश्तरी रखी है। अभी यहाँ क्या आया है, एक नया शब्द आया है, तश्तरी।
तश्तरी मतलब क्या? तो थाली के आकार का, यानी जो थाली होती है, प्लेट होती है ना, थाली के आकार का जो प्लेट होती है उसे क्या कहते हैं? तश्तरी कहते हैं। यानी कि थाली के आकार का हल्का बर्तन जो प्लेट होती है, छोटी प्लेट, उसे क्या कहते हैं? तश्तरी कहते हैं। तो एक तश्तरी निकाल कर देखता है, यानी कि वो छोटी प्लेट जो रखी है वो प्लेट निकाल कर देखता है, और उसे दिखाई देते हैं कि उस प्लेट में किसके क्या रखे हैं? तो चावल की रोटियां रखी है। कितनी रोटियां रखी है? तो 4 रोटियां रखी है। और वो होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। जीभ फेरता है मतलब, तो वो चावल की रोटियां देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है, और उसे लगता है कि मैं अभी इसे खा लूँगा। और वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि चावल की रोटियां उसकी मनपसंद रोटी है। वो चावल की रोटियां पसंद करता है खाने के लिए, और उसकी मनपसंद चीज़ होने के कारण वो अपने होठों पर क्या करता है? जीभ फेरता है और वो मुस्कुराता है। और वो देखकर कोको कहता है, क्या कहता है? आह, मज़ा आ गया। चावल की रोटियाँ, मेरी मनपसंद रोटियाँ, यानी कि ये मेरी मनपसंद चीज़ है। और ऐसे कहता है, और वो क्या करता है? वह पेट मलता हुआ, यानी कि पेट पर वो क्या करता है? हाथ फेरता हुआ, मलता हुआ, वो उस रोटियों को क्या करता है? मेज पर रखता है, और वहाँ वो बैठ जाता है। फिर बैठने के बाद वो फिर कहता है, आज तो डटकर नाश्ता होगा। क्या कहता है? आज तो डटकर नाश्ता होगा, यानी कि आज मेरा भरपेट नाश्ता होगा, क्योंकि मेरी मनपसंद चीज़ आज मेरे माँ ने बनाई है। और ये कहकर वो फिर क्या होता है? वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक देता है मतलब दरवाजा खटखटाना, यानी कि बाहर से दरवाजा कोई तो बजा रहा है, यानी कि दस्तक दे रहा है। जैसे कोको खाने की शुरुआत करता है, वो रोटी अपने मुंह में डालने लगता है, तभी दरवाजे पर कोई तो खटखटाता है, यानी कि दस्तक देता है, यानी कि कोई तो आ गया है। तो वहाँ कौन आई है? तो नीनी आई है, यानी कि कोको की जो दोस्त है ना, वो दोस्त वहाँ आई है, और वो कहती है, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो वो कहती है कि कोको, दरवाजा खोलो, मैं कौन हूँ? नीनी हूँ। तो कोको कहता है, गजब हो गया, यानी कि वो सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चावल की रोटियां खाने लगा था, लेकिन बीच में कौन आ गई है अभी? नीनी आ गई है। और उसे लगता है अभी नीनी इस चावल की रोटियों में अभी उसका हिस्सा होगा, इसीलिए अभी वो अपने आप को कहता है कि गजब हो गया, है ना। हाँ, ये तो भुक्कड़ नीनी है ना। भुक्कड़ मतलब जिसे ज़्यादा भूख लगती है, बहुत भूखा होता है, उसे भुक्कड़ कहती है। यानी कि नीनी क्या करेगी? भुक्कड़ है मतलब उसे बहुत भूख लगती है, तो ये रोटियां देखकर वो क्या कर सकती है? खा सकती है। और उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो वो कहता है कि मैं क्या कर देता हूँ? ये जो रोटियां है वह रोटियां मैं क्या करता हूँ? छुपा देता हूँ। नीनी क्या करेगा? ये रोटियां ज़रूर मांगेगा। तो नीनी फिर से आवाज़ देता है, दरवाज़ा खोलो, कोको, कोको, है ना। वो क्या करता है कि दरवाज़ा खोलो, कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। तो वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने के लिए, जल्दी से खोलो ना। ऐसे वो नीनी क्या कर रहा है? उसे कह रहा है। कोको कहता है, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? तो वो सोच रहा है कि ये जो चावल की रोटी है, उन चावल की रोटियों को मैं कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ? तो रेडियो की तरफ वो देखकर कहता है कि मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। यानी कि मैं जो अलमारी है, उस अलमारी के ऊपर क्या रखा है? रेडियो रखा है, चाय की कितली रखी है, और उस रेडियो के पीछे मैं क्या करूँगा? इस चावल की जो रोटियाँ तश्तरी है, उस तश्तरी को मैं क्या करूँगा? छिपाऊंगा। ऐसे कोको कहता है, और जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको, ऐसे वो नीनी को कहता है। कोको क्या करता है? वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है, और उसे नीनी दिखाई देता है। तो कोको उस नीनी को कहता है, क्या कहता है? कि आओ नीनी, अंदर आ जाओ।
नीनी क्या करता है, अंदर आ जाता है। और जब अंदर आ जाता है तो नीनी कहता है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी कोको। वो कोको को पूछना चाहता है कि दरवाज़ा खोलने के लिए इतने देर क्यों लगा दी। तो कोको भी उस पर जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मैं मुंह धोने लगा था, इसीलिए मुझे क्या हो गई, देर हो गई। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो कोको कहता है कि मैंने अभी अभी क्या किया है, नाश्ता किया है, और इसीलिए मैं मुंह, जो मेरा अपना मुंह है वो मैं क्या करने गया था, धोने गया था, साफ करने गया था, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और तुम इतने सुबह सुबह कैसे आ गए, कैसे आना हुआ आपका, क्या काम थी, क्या वजह थी। ऐसे कोको क्या करता है, नीनी को पूछता है। तो नीनी बता देता है, क्या, ये मत कहना कि तुम भूल गए थे। यानी कि नीनी उसे कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं मैं क्यों आया हूँ, तुम भूल गए हो कि क्या, कि परीक्षा के बारे में रेडियो पर आज खास सूचना आने वाली है, और वो सूचना सुनने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ, क्या तुम भूल गए हो। ऐसे नीनी क्या करता है, कोको को कहता है। तो कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी कहता है, वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। तो नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है, जो घर के कमरे के बीच में जो छोटा मेज रखा है, टेबल रखा है, उस टेबल के पास ये नीनी क्या करता है, बैठ जाता है। और वो क्यों आया है, तो कोको का जो रेडियो है, उस रेडियो पर परीक्षा के संबंध में कुछ सूचना आने वाली है, और उस सूचना को सुनने के लिए वहाँ आ गया है। जैसे कि आज भी आपको मालूम है कि आपको जो कुछ वीडियो के बारे में हो, सिलेबस के बारे में हो, या एग्ज़ाम के बारे में हो, ये सूचना आपको कहाँ पर मिलती है, तो वीएमएस ऐप पर मिलती है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस ग्रुप पर भी मिलती है। उसी प्रकार इनके परीक्षा की एग्ज़ाम की सूचना कहाँ मिलने वाली है, तो रेडियो पर मिलने वाली है। जैसे आज भी हमें 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी सूचना कहाँ मिलती है, टेलीविज़न पर मिलती है। जो न्यूज़ होते हैं उस न्यूज़ में बताया जाता है। उसी प्रकार इन्हें भी जो सूचना है वो कहाँ मिलने वाली है, रेडियो पर मिलने वाली है, और उसी लिए वो यहाँ आया है। तो कोको फिर ये कहता है, और उसके बाद नीनी कहता है, क्या कहता है, रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। तो नीनी क्या करता है, छोटी मेज जो है उस छोटी मेज पर बैठ जाता है, और वो कोको के कहता है कि रेडियो यहाँ ले आओ, जहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम लेटे लेटे है ना, क्या करेंगे, उस रेडियो को सुन सकेंगे। तो कोको कहता है, नहीं नहीं, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। यानी कि कोको ऐसा क्यों कह रहा है, आपको मालूम है क्यों, क्योंकि रेडियो के पीछे उन्होंने क्या छिपाई है, तश्तरी छिपाई है, जिसमें क्या रखी है, चावल की रोटियां रखी है। तो ये तश्तरी न दिखे, इसीलिए वो कहता है कि हमारा जो रेडियो है वो रेडियो भी क्या हुआ है, खराब हुआ है, और इसीलिए हम वो जो सूचना है वो सूचना नहीं सुन सकते। तो नीनी कहता है, तो आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। तो नीनी कहता है कि चलो हम कोशिश करते हैं कि रेडियो ठीक हो जाए, और हम उसके लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मैं उस रेडियो को क्या करता हूँ, उठाकर ले आता हूँ, ऐसे कहता है। और नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। क्यों, क्योंकि वो रेडियो कहाँ रखा है, तो अलमारी के ऊपर रखा है, और इसीलिए वो अलमारी की तरफ जाने लगता है। इतने में कोको कहता है, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। तो नीनी रुक जाता है। अभी कोको क्या कहता है कि नहीं नहीं, इस रेडियो को तुम मत छुओ, छुओगे तो तुम्हें क्या होगा, करंट लगेगा। ऐसे कोको नीनी को कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि यदि नीनी ने रेडियो उठाया तो उसकी जो तश्तरी है, जो चावल की रोटी है, वो देख लेगा, और इसीलिए कोको क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है। और बच्चों आपको मालूम होगा, जब एक बार झूठ बोला जाता है तो वो झूठ छुपाने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। और वैसे ही कोको जब पहले एक बार झूठ बोलता है, उसे
लास्ट एंड तक क्या करना पड़ता है, झूठ ही बोलना पड़ता है। तो वैसे वो आगे आगे क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो नीनी क्या करता है, रुक जाता है और वो कहता है, क्या कहता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वो खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तीनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो वो कहता है कि मुझे वो एग्ज़ाम की जो खबर है, वो खबर मुझे क्या करनी है, सुननी है, और मुझे आवश्यकता है सुनने की। मैं क्या करूँगा अभी, तीनसू के घर जाऊँगा और वहाँ जाकर रेडियो पर वो खबर सुनूंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? ऐसा नीनी किसे कहता है, कोको को कहता है। तो कोको फिर से कहता है, नहीं, अच्छा, फिर मिलेंगे। यानी कि कोको क्या कर रहा है, नीनी को जाने के लिए कह रहा है, और नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। यानी कि नीनी को वो घर से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसे क्या करना है अभी, चावल की रोटियों का नाश्ता करना है, और इसीलिए वो कुछ भी करके उसे क्या करना चाहता है, भगाना चाहता है, और इसीलिए वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ। और नीनी वहाँ से तेजी से बाहर चला जाता है। फिर कोको क्या करता है, गहरी सांस लेता है। क्या करता है, गहरी सांस लेता है, यानी कि वो छुटकारा छोड़ता है। हम जैसे हम कहते कि चलो ये मुसीबत टल गई, जैसे हम कहते हैं उसी प्रकार कोको को भी लगता है कि चलो अभी नीनी चला गया, बाल बाल हम बच गए, नहीं तो वो रोटियां उसके हाथ लग जाती। अब चलकर नाश्ता किया जाए। और मेरे पेट में क्या हो रहा है अभी, बहुत चूहे दौड़ने लगे हैं। अभी यह क्या आया है, एक मुहावरा आया है। क्या आया है, एक मुहावरा आया है, चूहे दौड़ना। कौन सा मुहावरा है, चूहे दौड़ना, यानी कि बहुत भूख लगना। ये क्या है, मुहावरा है। चूहे दौड़ना मतलब बहुत भूख लगना, जोरों की भूख लगना, यानी कि चूहे दौड़ना। जैसे कि रमेश को दोपहर होने के बाद उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, यानी कि उसे बहुत भूख लगती है। तो कोको कहता है कि मेरे पेट में अभी चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मैं क्या करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। और इसीलिए वो क्या करता है, वह तश्तरी लेकर बैठ जाता है। तो क्या होता है बीच में, तो जैसे कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास बैठ जाता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। यानी कि कोई तो वो दरवाज़ा क्या करता है, खटखटाता है, और वो बाहर से आवाज़ आने लगती है। फिर कोको उस तस्तरी नीचे रखकर, जाने आप कौन टपका, ऐसे कहता है। अभी वो नाश्ता कर रहा था, फिर से कोई तो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और ये देखकर कोको कहता है कि अभी कौन आ टपका। हम भी कहते हैं ना कि हम कुछ खा रहे होते, कुछ काम कर रहे होते, और दरवाजे पर दस्तक दिया, कोई दरवाज़ा बजाता है, तो हम भी कहते कि इस समय में अभी कौन आया है। तो उसी प्रकार कोको भी कहता है कि जाने आप कौन आ टपका। तो बाहर से कौन आए हैं, मिमी आए। तो मिमी कहता है कि कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो वो कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो कोको कहता है कि बाप रे, अभी कौन आया है, मिमी। यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है, और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। तो ये जो मिमी है वो कौन है, तो 7 साल की बर्मी लड़की है। और जब मिमी की आवाज़ सुनाई देती है, तो कोको कहता है कि बाप रे, ये तो मिमी है, और उसे तो चावल की जो रोटियां है वो बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी मनपसंद चीज़ है। यदि उसके सामने ये रोटियां दिखाई देगी, तो वह क्या करेगी, उस रोटियों को खा देगी। और वो हमेशा क्या होती है, भूखी ही होती है, जो चीज़ दिखाई देती है वो खाती ही रहती है। और इसीलिए मुझे ये रोटियां क्या कर देनी चाहिए, छिपा देनी चाहिए। लेकिन कहाँ छिपाऊँ, इसका विचार कोको कर रहा था। वही तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी, यानी कि वो कमरे में तलाशी लेकर मिमी क्या कर सकती है, वो चीज़ ढूंढ सकती है। इसीलिए वो कहता है कि ये मैं कहाँ छिपाऊँ। तो ये जब विचार कर रहा था कोको, उसी समय फिर से मिमी क्या कहती है
कि दरवाज़ा खटखटाती है, ज़ोर ज़ोर से बजाती है और वो कहती है, कोको दरवाजे खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, ऐसे वो कोको को कहती है। तो कोको विचार कर रहा है कि इसे कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। और ये विचार करते करते उसे चार वो कमरा है, उस कमरे में अलमारी के ऊपर रखे हुए जो क्या है, फूलेदान है ना, वो फूलेदान क्या करती है, दिखाई देती है। और उसे लगता है कि इस फूलेदान के अंदर मैं क्या करता हूँ, उस तस्तरी को छिपा देता हूँ। और कोको फूलेदान में तस्तरी रख कर दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। और मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है, यानी कि मिमी ने हाथ में कागज का एक बंडल है, जो उसने कुछ तो लाया है। और वो मिमी क्या करती है, अंदर आ जाती है। तो अंदर आने के बाद मिमी कहती है, क्या कहती है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तो कोको कहता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। जैसे पहली बार जब कौन आता है, नीनी आता है, तो नीनी आने के बाद भी कोको कहता है कि मैं अभी मुंह धोने के लिए गया था, साफ करने गया था, अभी अभी मैंने नाश्ता किया था, ऐसे झूठ बोलकर उसे कहता है। उसी प्रकार कोको अभी भी जो मिमी है उसी को भी क्या कहता है कि मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, यानी कि कमरे के बीच में जो छोटा टेबल है, उस छोटे टेबल के इर्द गिर्द यानी कि आसपास बैठ जाते हैं। तो वह फिर से मिमी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, यानी कि मुझे अभी अभी क्या हो गए, तुम्हारे जो माता पिता है वो क्या हो गए, मिले हैं। और उन्होंने बताया है, कहा है, तुम्हारे माताजी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, यानी कि मिमी बता रही है कि तुम्हारी जो माताजी है उन्होंने बताया था कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बनाई थी। और मैंने सोचा कि चलो जाकर वो चावल की रोटियां क्या करूँगा, खाऊंगी। इसीलिए ऐसे वो कहने वाली थी, तो बीच में वो रुक जाती है और कोको कहता है, क्या कहता है, चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो वो क्या कहता है कि चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन अभी मैंने वो खा ली। ऐसे कोको किसे बताता है, मिमी को बताता है। तो मिमी कहती है, एक भी नहीं बची। तो कोको कहता है, क्या कहता है कि सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। यानी कि वो मिमी से जो चावल की रोटियां है वो छुपा कर कहाँ रखी है, फूलेदान में रखी है। और वो मिमी को वो चावल की रोटियां नहीं देना चाहता है, और इसीलिए वो मिमी को कहता है कि सॉरी मिमी, मैंने सब रोटियां खा ली। और हाथ से पेट को मलते हुए, पेट पर हाथ फेराते हुए वो कहता है, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर खाना भी नहीं खाया जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरी मनपसंद चावल की रोटियां थी, इसीलिए मैंने वो रोटियां खाई है। और इसीलिए दोपहर का खाना भी अभी मैं नहीं खा सकता। जैसे कि आपको मालूम होगा कि घर में जब हमारी मनपसंद चीज़ होती है तो हम भी क्या करते हैं, भरपेट खाते हैं, और बाद में हमें कुछ खाना नहीं पड़ता, इतने हम वो मनपसंद चीज़ क्या करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार कोको कहता है कि मैंने जो मेरी मनपसंद चावल की रोटी है वह मैंने बहुत खाई है। तो उस पर मिमी कहती है, बहुत बुरी बात, यानी कि वो कहती है कि बहुत बुरी बात है, तुमने सब रोटियां खा ली। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। तो मिमी की माँ ने क्या बनाए, केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी, तुम्हारे साथ खाऊंगी, तुम्हारे नाश्ते के साथ खाऊंगी, और इसीलिए मैंने 4 पापड़ इस कागज में लपेटकर क्या किए हैं, लाए हैं। 2 तुम्हारे लिए लाए थे और 2 मेरे लिए लाए थे। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों एक साथ खाएंगे, और इसका हमारा जो नाश्ता है वो बढ़िया नाश्ता रहेगा। ऐसे मिमी क्या करती है, कोको को बताती है। और मिमी कागज का जो बंडल लाया था उसने, वो बंडल क्या करती है, खोलती है और पापड़ निकालती है, और वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर
रखती है। तो फिर से मिमी कहती है, क्या कहती है, यह गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। यानी कि वो पापड़ को देखकर कोको को कहती है, क्या कहती है, कि ये पापड़ गर्मा गर्म है, स्वादिष्ट है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है ना, बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य, बदकिस्मती मतलब दुर्भाग्य, यानी कि आपके सामने होता है लेकिन आप उसे खा नहीं सकते, उसे कहते हैं बदकिस्मती, यानी कि दुर्भाग्य है कि तुम्हारे सामने है लेकिन तुम उसे खा नहीं सकते हैं। कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। यानी कि जैसे आपको मालूम है, यदि आपने पहले झूठ बोला हो कि मेरा पेट भरा है, तो यदि कोई दोस्त देना चाहता है तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमने झूठ बोला है कि मेरा पेट अभी भरपेट हुआ है, मैंने नाश्ता किया है ना। जैसे कोको क्या कहता है कि मैंने नाश्ता किया है और मेरा पेट अभी इतना भरा है कि मैं दोपहर का भी खाना नहीं खा सकता। और इसीलिए मिमी उसे क्या कर रही है, जैसे हमें कोई चिढ़ाता है उसी प्रकार उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए वो कहती है कि ये पापड़ कितने स्वादिष्ट है, गर्मा गर्म है, अच्छे है ना। तो वह देखकर कोको कहता है, पापड़ देखकर ओठों पर उसके जीभ फेर फेर कर वो कहता है, मैंने बड़ी गलती की, मन में कहता है, किससे कहता है, मन में कहता है कि मैंने बड़ी गलती की जो उसने बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद वो मेरे लिए छोड़ जाए। यानी कि कोको मन ही सोच रहा है कि मैंने क्यों झूठ बोला कि मैंने नाश्ता किया है। यदि मैंने झूठ नहीं बोला होता तो मैं पापड़ खा सकता, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो उसने कहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन खैर छोड़ो, हाँ, मिमी जो है वो सभी चारों पापड़ नहीं खा सकती, शायद दो तो मेरे लिए रखेगी, ऐसे कोको वहाँ कहता है। तो मिमी फिर से कहने लगती है, एक पापड़ उठाकर, यानी कि वो एक पापड़ उठाती है और वो कहती है, क्या कहती है, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। तो वो क्या कर रही है, खा उसके साथ खाने के लिए चाय मांग रही है, किसे, कोको को। तो इसी प्रकार कोको और मिमी के बीच में ये बातें चल रही है। यहाँ तक आज हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो।